हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये लेके आई हूँ कि भाई BCA 012 का एग्ज़ाम में पास होना कैसे है। यस, कि इग्नू के जो BCA के आपके एग्ज़ाम्स है उसमें कैसे पास होना है, ना कि सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल टेक्निक, सारे पेपर्स का एक छोटा सा राज है, वो मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी कि लास्ट में बताऊँगी कि सस्पेंस क्या है, कोई सस्पेंस नहीं रखना है। सिंपल सा एक फंडा है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं, उन्हें समझ लेना है, उनका कंसेप्ट समझ के उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए और आप लोग इजीली पास हो जाएंगे। स्पेशली न्यूमेरिकल टेक्निक हो गया, BCA 012 मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारा आप इस तरीके से पास हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही इम्पॉर्टेंट है, आप चेक कर लीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड भी आ जाते हैं अगर आप 4-5 साल पुराना उठाओगे तो, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम 3 से 4 का तो ज़रूर करिए, सो डैट कि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, उनको सॉल्व कर पाए, ठीक है। और कंसेप्ट ज़रूर समझना है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन किया और सेम। यार देखो, कभी कभी क्या होता है, सेम नहीं आता, मैक्सिमम टाइम सेम नहीं आता, पैटर्न वो रहेगा बट वो डिफरेंट होगा, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट होगा। अब देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स का अगर देखें तो सबसे पहले आपको ब्लॉक 1 जो कि है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, उसको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी ब्लॉक की है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी ब्लॉक से आते हैं। है क्या टॉपिक क्या है, एक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, पूरा फर्स्ट ब्लॉक में यही एक्सप्लेन है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप ऑलरेडी 40%, देखो 30%, कम से कम 30 मार्क्स का जो पेपर होता है वो इसमें से आता ही आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट, मतलब कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ जाता है, ठीक है। तो 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है हमारा इससे आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं भाई? 40 मार्क्स ही तो चाहिए होते हैं, लेकिन कम से कम आपको 60-70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना होगा तो आपके 40 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये ही मेरी टिप्स है कि आपको क्वेश्चन पेपर ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ब्लॉक 1 पे फुल फोकस देना है, पूरा फोकस वो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियोस नहीं मिल रही, तो भाई वीडियोस मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इनकम्प्लीट भी है, इट्स फाइन, बट इतना है कि अगर आपने उतने कर लिए तो आप पास हो जाएंगे 100%। बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस देख के पास हुए भी हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें कमेंट सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जो आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करिए, पास हो जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन। जो आपका क्रॉस चेकिंग मतलब चेक होता है ना, रीचेक क्वेश्चन पेपर जो रीचेक होता है वो ज़रूर करा लीजिए। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप वेट करिए रीचेकिंग के रिजल्ट का भी, ठीक है, क्योंकि रीचेकिंग में कई बार मतलब मार्क्स से बच्चे पास हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नू में रीचेकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं जनरली कि यार जितने पैसे रीचेकिंग में लगेंगे इतने में हम दोबारा एग्जाम दे देंगे। भाई वो दोबारा फेल कर देंगे, ये दोबारा फेल कर देते। इसलिए मैं ये कहूँगी, ये मत सोचिए, इमीडिएटली रीचेकिंग के लिए डाल दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, bye bye, take care, thank you so much for watching my videos, keep watching, keep loving and keep sharing। इस ट्रिक से आप ज़रूर पास हो जाएंगे, keep this in mind। और क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बाय।